में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों की तरफ। बिरसा मुंडा जयंती पर दीवान भूरिया ने युवाओं से की अपील। बिरसा मुंडा जयंती पर दीवान भूरिया ने युवाओं को नशा कौन सा करना चाहिए और मुझे गर्व है कि आशाराम बापू का शिष्य हूँ, क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। याद आ रहा है, उस नारे के साथ में मैं आपको अवगत करवाऊंगा कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए कोई जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर जागरूक बनो, फिर संगठित रहो, तब जाके हम कहीं हमारे समाज को बुलंदियों पर ले जाएंगे और गर्व से कहेंगे कि हम जनजाति हैं, हम आदिवासी हैं। आप लोग, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि जो नशा मुक्ति का कारण है और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो हमारी युवा पीढ़ी है उससे प्रभावित, तो आप लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, नशा शिक्षा का नशा करना चाहिए, नशा समाज सेवा का करना चाहिए, नशा पढ़ाई का करना चाहिए, नशा हमें गर्व के लिए करना चाहिए। ये जो ड्रग्स है, सिगरेट है, पिस्टल है, दारू है, अफीम है, ड्रग्स है, ये समाज को धूमिल करने वाले नशे हैं, समाज के लिए गर्व करने वाले नशे नहीं है। गर्व हमें तब होगा जब आप कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, तब जाके धर्म सेवी बनेंगे, तब जाके हमें गर्व होगा। इसीलिए आप जो युवा पीढ़ी है, नशे से सावधान रहें। और भाई ने हमारे ने बहुत अच्छा बोला है कि सबसे ज्यादा हमारी बहनें प्रभावित होती है उससे, क्योंकि भाई पी के आ गया और शाम को फिर अच्छा अच्छा खाना मांगेगा और परेशान करेगा बहनों को, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो नशे का जो कुप्रभाव है वो करते तो युवा है या भाई है, लेकिन असर उनका बहनों पर जाता है। तो बहनें भी हमारी रानी दुर्गावती की तरह, लक्ष्मीबाई की तरह नशे को खत्म करने के लिए संकल्प लेंगे यहाँ पर, तो जाके हमारा समाज आगे आएगा। आज हमारा जो समाज है, बिल्कुल युवा पीढ़ी को मैं ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है भारत का और समाज का भी भविष्य है। और आईने में देखें आपका चेहरा कितना सुंदर है और नशे के बाद देखें कि आपका चेहरा कितना बदसूरत बन जाता है, ये नशे का असर होता है। इसलिए शिक्षा का नशा करें, समाज सेवा का नशा करें, जागरूकता का नशा करें, कानून का नशा करें, लेकिन ये घटिया नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। जहाँ पर अगर आपको करना है तो हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपरा के अनुसार, हमारे रिवाज के अनुसार, जो महुए का दारू होता है, ओरिजिनल होता है, हमारे देवी देवताओं को पूजते हैं, हम दहा डालते हैं। आप चाहो, मैं नहीं बोलूंगा नशा करें, लेकिन प्रसाद के स्वरूप अगर आप स्वीकार करो तो वो वह करें, लेकिन मैं पूरी तरह से नशा का विरोधी हूँ। अब जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, कानून को नहीं पढ़ोगे, समाज के हमारे महापुरुषों के जो जीवन शैलियां हैं उनको नहीं पढ़ोगे, तो हमारे इतिहास को कैसे समझोगे। हमारा कितना गौरवशाली और गर्व करने वाला इतिहास है। ऐसे हमारे कई हैं, जैसे मायाद, उन्होंने वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। उसके बाद में हमारे जो धनुर्धर है, एकलव्य जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपने गुरु की स्थापना करी, गुरु ने शिक्षा दीक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन उनमें इतना जोश और जुनून था, उन्होंने एक मूर्ति बने, उन मूर्ति के सामने बिल्कुल साधना करके बैठ गए और त्राटक करना चालू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने स्वयं विद्या ग्रहण करी और ऐसे विश्व के धनुर्धर बन गए, जिन्होंने हमारे जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके सबसे बड़े शिष्य थे। लेकिन चूंकि ईश्वर को जो मंजूर था तो अर्जुन को धनुर्धर घोषित किया, जबकि उनका भी अपना योगदान था। खैर, गर्व की बात है तब भी। और अब मैं ये कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम की, अब मैं आपको आभास दिलाना चाहता हूँ, हमारा जो आदिवासी समाज है वो इतना गौरवशाली परंपराओं का इतिहास है, गवाह है। अगर आज दुनिया में भगवान को साक्षात पाया है तो किसने पाया है? मां शबरी भिलन ने पाया है। ऐसे कुल के, ऐसे वंश का मैं आज वारिस हूँ, मुझे गर्व की बात है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, मैं जनजाति हूँ और मैं हिंदू हूँ। गर्व की बात है। आज तक भगवान श्री राम किसी को नहीं मिले, ये हमारे में शक्ति है।
कौन कहता है कि आदिवासी कमजोर है, लाचार है? हम तो भोले हैं। और हमारी आन बान शान कर अगर कोई बात आती है तो फिर हम आर पार की लड़ाई करते हैं। MP 45। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और उसके बाद में आप लोगों के सामने मैं यहां से प्रण लूंगा, जब तक समाज को मैं एक मंच पे विभिन्न भागों में घटों में बटे हुए समाज है, जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मरते दम तक समाज को एक मंच पर लाने के लिए मैं कार्य करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी बलिदान देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ हो? जय जय श्री राम। जिनको धर्म का था नहीं मालूम, वो आज हमें धर्म का पाठ सिखा रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूं। मुझे गर्व है, धर्म सिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे सिखाने के लिए आगे आए हैं वो सबसे पहले धर्म का दाह पढ़े, फिर हमें सिखाएं। समाज का सा पढ़े, समाज शास्त्र पढ़े, समाज का इतिहास पढ़े, समाज के गौरवशाली योद्धाओं का इतिहास पढ़े, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इतिहास पढ़े। उसके बाद वो हमें खुले मंच पर बहस के लिए मैं तैयार हूं। उसके लिए अब मुझे स्वामी विवेकानंद का एक शेर याद आता है। युवाओं के लिए मैं युवाओं को विशेष टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि समाज का जो भविष्य है वो युवा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तब तक चलते रहो, अरे तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक आगे बढ़ते रहो। तो युवाओं, आप जो हासिल करना चाहते हो, जब तक आपको हासिल ना हो जाए तब तक आगे चलते रहो। कहने का मतलब यह है कि जो काम अच्छा करता है उसके आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे षड्यंत्र आ जाते हैं। वो कैसे भी करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, कुछ भी करेंगे, हम आगे जाने वाले हैं। अब मुझे अब्दुल कलाम का भी एक शेर याद आता है। आप सोच रहे होंगे मैं शायर नहीं हूं, मैं एक समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, धर्म सेवक हूं, सामाजिक सेवक हूं। मुझे इन शेर शायरों से कोई मतलब नहीं है। हमारे कलाम जी बोल गए हैं, वो मेरे आदर्श भी हैं। उन्होंने ये कहा है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? तो क्या करोगे? कोशिश। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारो बाबू रोहिणी मार्गों पर चलना चाहिए। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूं। कारीगण एवं आदिवासी उत्थान समिति के मेरे साथियों, जब जब इस देश पर अधर्म, अनीति और विदेशी विचार पैदा हुए, तब तब भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर पैदा हुए। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा एक गरीब परिवार आदिवासी में पैदा हुए और उन्होंने हमारे देश और समाज के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। साथियों, उस समय में हमारे देश पे अंग्रेजों का राज चलता था। उस समय पे हमारे समाज पे तरह तरह के अत्याचार होते थे। उन्होंने अपने समाज के लिए आखिरी बूंद तक, आखिरी समय तक लड़ते रहे। उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय ये है, उस समय में भी अंग्रेजों का राज था और ईसाई मिशनरी हमारे देश पे, हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते थे। साथियों, उन्होंने ईसाई मिशनरियों से हमारे समाज के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। अभी आप लोगों से मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अभी भी हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज भी पैदा हो गए हैं। हमको सशक्त रहने की जरूरत है और उनको यहाँ से खदेड़ के
भगाने का समय आ गया है साथियों। ये लोग हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा देश को मिटाना चाहते हैं। क्या आप हमारी संस्कृति को खत्म होने देना चाहते हैं साथियों? इसलिए अभी भी हर गांव में ईसाई मिशनरी के लोग बहला फुसलाकर हमारे लोगों को धर्मांतरण करवा रहे हैं। क्या आप उन लोगों को रोकेंगे और उनको खदेड़ेंगे भी आप लोगों को? ये आज यहाँ पर संकल्प लेके जाना है साथियों। क्या आप संकल्प लोगे? आपको संकल्प लेना होगा साथियों। जब जब इस देश की संस्कृति पूजा पद्धति खत्म हुई है तब तब देश गुलाम बना है साथियों। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने गांव में जागरूक होना है और ईसाई मिशनरियों को अपने गांव में नहीं घुसने देना है। अभी भी वक्त है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि काफी समय हो गया है। मैं नारों के साथ अपनी वाणी खत्म करूंगा। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की, भारत माता की। हम बनाते हैं आपके सपनों के महल। श्री शनिदेव कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ वास्तु विजिट सहित मकान बनाए जाते हैं एवं ग्रेनाइट मार्बल का काम किया जाता है। छत बनाने की सेटिंग एवं मशीन उपलब्ध है। प्रोप्राइटर बबलू कुमावत, जिनका मोबाइल नंबर है 7737124719।